नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय वृंदावन धाम में हूँ, जहाँ पर सेजवानी का शिविर लगा हुआ है संटू ह्यूमन फाउंडेशन का 3 दिवसीय। और इस मौके पर परम पूज्य परमाला जी की शिष्या माँ बेदई जी हमारे साथ जुड़ेंगी। उनसे जानेंगे कि संटू ह्यूमन फाउंडेशन क्या है और इसके साथ जुड़ने से हमारा जीवन किस तरीके से परिवर्तित हो सकता है। स्वागत है चैनल पर। प्रणाम, आपको धन्यवाद। आप सभी को भी प्रणाम। संटू ह्यूमन फाउंडेशन पूज्य परमाले जी ने इसके स्रोत हैं। संटू ह्यूमन फाउंडेशन एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस दोनों को जोड़ के आज के युग के अंदर जो एकदम अप्रोप्रिएट टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स ईजाद की हैं, जिससे हम हमारी ब्रेन की शक्तियों को बहुत आसानी से जागृत कर सकते हैं। उसके साथ 3 नियम कि सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक ध्यान और नींद से कैसे अपने जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। आज की युवा पीढ़ी में ये शिकायत आ रही है कि वो अटैक के पेशेंट बन रहे हैं। जरा से युवा तमाम बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, बीपी और हार्ट, तमाम प्रकार की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, कैसे क्या करेंगे? ये सब अज्ञानता की वजह से ये हो रहा है। हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत इजीली फॉलो तो कर रहे हैं, पर उसके क्या रिजल्ट्स हमारी बॉडी पे हो रहे हैं ये हम देख ही नहीं पा रहे। आज का यूथ पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर इन सब पे सर्वाइव करना ज़्यादा पसंद करता है बजाय कि घर के भोजन खाने के। और ये जो चीज़ें हैं बिना हमें नॉलेज के अगर हम हमारे शरीर में डाल रहे हैं तो ये सब जो विकृति पैदा कर रही है, जिससे डिजीज़ेस सारी। पहले के ज़माने में आज से 20 साल पहले डायबिटीज़ भी बड़ी चीज़ होती थी, पर डायबिटीज़, थायराइड, शुगर ये तो आम बात है। इसके साथ साथ हार्ट अटैक्स कॉमन हो गए हैं, कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, हर घर में से एक कैंसर पेशेंट हो रहा है। और अगर यही चलता रहा, इसी प्रकार अगर हमारा भोजन रहा, तो आने वाले समय में हर घर से बस बीमार पैदा होंगे। इससे बचा जाने का उपाय सिर्फ एक है, समझ कैसे अपने भीतर पैदा हो। अगर आप में समझ आ जाएगी, अगर जैसे हमें ये समझ है कि गाड़ी पेट्रोल की है तो पेट्रोल से ही चलती है, डीजल वाली डीजल से ही चलती है, उसमें हम गलती से भी कुछ और नहीं डलवाते। पर पेट किस चीज़ से चलता है, शरीर क्या पचा पाता है, क्या किस भोजन से ऊर्जा बना पाएगा जो उसे लाभ दे, उसका ज्ञात नहीं है। इसने बोला ये खा लो, खा लिया, उसने बोला वो खा लो, अच्छा है, खा लिया। कीटो डाइट, ये डाइट, वो डाइट, ना जाने कितनी डाइट। पूज्य परमाले जी ने फॉर्मूले निकाले, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन। मैं भी पिज़्ज़ा खाती हूँ, पास्ता खाती हूँ, बर्गर खाती हूँ, नूडल्स खाती हूँ, पर सही कॉम्बिनेशन वाला भोजन जो मेरे ब्रेन की शक्तियों को विकसित करेगा, सही कॉम्बिनेशन वाला भोजन जो मेरे भीतर स्वास्थ्य पैदा करेगा, और व्यायाम जिससे हमारे अंदर ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हो। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स अगर बढ़ते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जैसे ही ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में बढ़ते हैं वैसे ही आपकी सारी बीमारियां खुद ब खुद आपके शरीर से बाहर होना चालू हो जाती हैं। ये इसका उद्देश्य है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जिस तरीके से लोग क्लब में और उल्टा सीधा खा करके, बाज़ार में पिज्ज़ा खा करके अपना पूरा जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, तो कैसे उनके जीवन को बचाया जा सकता है? इसके सूत्र भी शिविर में मिलते हैं। यह शिविर सिर्फ योग, सिर्फ प्राणायाम, सिर्फ भोजन, सिर्फ स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है, उससे कई गुना ऊपर। बीइंग अ यूथ, अगर मैं इससे जुड़ी हूँ तो कहीं ना कहीं पार्टीज़ भी सबको अट्रैक्ट करती हैं। आज के यूथ को पार्टीज़ अट्रैक्ट करती है, बट यहाँ पे जो बच्चे आते हैं शिविर में, उनको भजन पे नृत्य करना ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि शिविर में भाव के प्रयोग करवाए जाते हैं। अन्नमय कोश सही होता है, विचार शुद्धि होती है, भाव शुद्धि होती है। जैसे ही भोजन सीक्वेंस में होता है, व्यायाम सीक्वेंस में होता है, अपने आप विचार सीक्वेंस में आने लगते हैं, जो कि आज वेस्टर्न कल्चर सारा यूथ फॉलो कर रहा है। वो उससे हटकर स्वयं को विकसित करने पे ध्यान आता है। जी बेदी जी, आप भी युवा हैं आप भी, लेकिन आपने भागदौड़ भरी ज़िंदगी से नाता तोड़ करके आध्यात्म की ओर कैसे जुड़ने का लक्ष्य बनाया? नहीं, मैंने कोई ज़िंदगी से नाता नहीं तोड़ा, ना पूज्य परमाले जी इसके लिए दिशा देते हैं। जो आपका जीवन जैसे आप व्यतीत कर रहे हैं उसको कैसे बेहतर तरीके से आप गुजार सकें। मैं पहले भी जो मेरे काम हैं वो मैं सब करती थी, अभी भी करती हूँ, पर अब होशपूर्वक करती हूँ। पहले बेहोशी में करती थी, पहले भी सब परिवार के साथ बाहर जाना, आउटिंग्स पे जाना, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, सब दूर जाती थी, पर बेहोशी में देखा देखी, दिखावे के भाव रहते थे। सबसे अच्छी ड्रेस पहन के जाओ, सबसे अच्छा बैग लेके जाओ, सबसे अच्छे हम दिखने चाहिए। पर अब जैसे जैसे होश बढ़ रहा है खुद के भीतर, तो मैं पा रही हूँ कि मैं दिखावा ना करते हुए स्वयं के पास आ रही हूँ।
और उसलिए मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को सब दूर प्रेजेंट भी कर पा रही हूँ और आनंद भी फील कर रही हूँ। वैदेही जी, आप जिस तरीके से आपके जो चेहरे पर तेज है, जो चमक है, ग्लो है, आज की युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है तो उसका ग्लो ख़त्म होता जा रहा है, उसका तेज ख़त्म हो रहा है, उसकी ऊर्जा ख़त्म होती चली जा रही है। आपने कैसे संचय करती हैं आप, और युवाओं को क्या दिशा देना चाहेंगे? इसके लिए भी सेम ही चीज़ है कि कैसे मैंने अपना भोजन सुधारा। मैं पूज्य परमाली जी से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ, पर मैं कुछ समय करती थी फिर वापस नहीं करती थी। लेकिन अब जब से मैंने एकदम रेगुलर किया है फ्रॉम लास्ट शिविर जो इंदौर शहर में हुआ था उससे, तो मैंने पाया कि अगर मैंने मेरा सीक्वेंस सुधारा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मेरा आहार सुधारा, मैंने सुबह की ध्यान सिटिंग और व्यायाम सुधारा, तो अपने आप मेरा जैसे ही सुबह सही हुई, ब्रेकफास्ट सही हुआ, ब्रेकफास्ट के बाद लंच टाइम पे हुआ, लंच के बाद मैं जो शाम में आहार लेती थी, मैं अब क्योंकि मैं एकदम अच्छा व्यवस्थित सम्यक आहार ले रही हूँ, शाम में मुझे आहार की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं लगती है। और रात में चूँकि मैं सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर रही हूँ, व्यायाम कर रही हूँ, रात में ऑटोमेटिकली आप जल्दी नींद आ जाती है आपको। तो वो पूरी जो चेन है, जो पूरा सीक्वेंस है, वो अपने आप बन गया। और रही बात बाहर की तरफ दौड़ की, अगर आप अपने आप पे फोकस कर लेंगे, जो कि हर युवा को आज आवश्यकता है। प्रेम खुद से नहीं होता तो बाहर जाते हैं प्रेम ढूंढने, बाहर प्रेम नहीं मिलता तो नशे करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ताकि आप अपने भागते हुए दौड़ते हुए विचारों से छुटकारा पा सकें। और यहाँ तो जो पूज्य परमाली जी टेक्निक दे रहे हैं और सूत्र दे रहे हैं, वो इन विचारों को ही ठहराने की है, छोटे छोटे प्रयोगों द्वारा, सूत्रों द्वारा। तो अगर आपके विचार ठहर जाएंगे, अपने आप आपकी सारी एनर्जी जो बाहर जाती है वो आपके खुद के पास आने लगेगी और होश बढ़ने लगेगा। जी, तो आज की युवा पीढ़ी अपनी ऊर्जा को किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? बर्बाद वो भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें इस बात का ज्ञात ही नहीं है कि ये बर्बाद हो भी रही है। बात इस चीज़ की है, यहाँ पे इन सब चीज़ों से अवगत कराया जाता है। हमें भी नहीं ज्ञात था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। जो कर रहे हैं अच्छा खा तो रहे हैं, घर का ही खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर गलती कहाँ हो रही है ये हमें पता ही नहीं है। वही चीज़ युवा पीढ़ी के साथ है। हमें पूज्य परमाली जी के माध्यम से एक जीवित गुरु के सानिध्य में ये सब जानकारी हुई कि हम क्या क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम गलत जा रहे हैं, कहाँ मिस्टेक हो रही है। घर के खाने के बाद भी बीमारियाँ हो रही हैं। पूरा मेडिटेट करते हैं, अलग अलग योग प्राणायाम करते हैं आज बच्चे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बेचैनी है। तो वो कैसे क्या है, उसके लिए पूज्य परमाली जी के जो सूत्र हैं वो बहुत ही लाभदायक हैं। हर युवा से हमारा एक ही अनुरोध है, ये जो संस्था है ये ना आपको अपने आप से जोड़ती है, ना हम फॉलोअर्स बनाते हैं। मैं फॉलोअर नहीं हूँ उनकी, मैं उनकी शिष्या भी नहीं हूँ। मैं उनको बस प्रेम करने वाली एक हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना दिया कि मैं अपने आप की वैल्यू कर पा रही हूँ। और बस धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव उनके प्रति। तो हर युवा भी अगर स्वयं से जुड़ना चाहता है तो इस संस्था से उसे कई गुना ज़्यादा लाभ होगा। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमारे बीच में सन टू ह्यूमन फाउंडेशन के माध्यम से हमारे बीच में माँ वैदेही जी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने अपने जीवन को, अपने आहार को, अपने व्यवहार को सुधार करके लोगों में आज ऊर्जा का संचार कर रही हैं। लगातार हमारा फोकस सन टू ह्यूमन फाउंडेशन पर बना हुआ है। नमस्कार। खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में। आपकी जन अदालत।